आश्चर्य तो ये है कि ये बालक जल में आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य ये है कि ये जल में तो आ गया, ये अभी तक जीवित कैसे है। यमुना के जल में तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। ये अभी तक जिंदा कैसे है, ये अंदर आया कैसे है। मेरे जल का तो स्पर्श करते ही व्यक्ति मर जाता है। अरे मैं स्वयं चल करके देखूंगा ऐसे बालक को। अपने महल से कालिया नाग जल में ऊपर निकल करके आया, गोविंद की झांकी को देखता है। बड़ा सुंदर वर्णन, अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में जिनके कुंडल झिलमिला रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, मंद मंद हास्य कर रहे हैं। एक बार तो कालिया नाग भी दर्शन करता रह गया। वाह कितना सुंदर दर्शन है। इसको मारना तो नहीं चाहिए। ये बच्चा तो प्यार करने योग्य है, प्रेम करने योग्य है। नहीं नहीं, मैं इसको मार नहीं सकता। इतना इसने उसके मन में जाग गया मेरे कृष्ण की झांकी को देख करके। फिर कहता है नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देख करके यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो लोगों के मन में जो मेरे प्रति डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। पहला आश्चर्य तो ये है कि ये बालक जल में आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य ये है कि ये जल में तो आ गया, ये अभी तक जीवित कैसे है। यमुना के जल में तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। ये अभी तक जिंदा कैसे है, ये अंदर आया कैसे है। मेरे जल का तो स्पर्श करते ही व्यक्ति मर जाता है। अरे मैं स्वयं चल करके देखूंगा ऐसे बालक को। अपने महल से कालिया नाग जल में ऊपर निकल करके आया, गोविंद की झांकी को देखता है। बड़ा सुंदर वर्णन, अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में जिनके कुंडल झिलमिला रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, मंद मंद हास्य कर रहे हैं। एक बार तो कालिया नाग भी दर्शन करता रह गया। वाह कितना सुंदर दर्शन है। इसको मारना तो नहीं चाहिए। ये बच्चा तो प्यार करने योग्य है, प्रेम करने योग्य है। नहीं नहीं, मैं इसको मार नहीं सकता। इतना इसने उसके मन में जाग गया मेरे कृष्ण की झांकी को देख करके। फिर कहता है नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देख करके यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो लोगों के मन में जो मेरे प्रति डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा।